दोस्तों ये जो हमारा दिमाग है ना, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। कैसे? क्योंकि यहां रोज हजारों विचार बनते हैं, रोज हजारों बातें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती हैं, हमारे दिमाग में छप जाती हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि उस बारे में ना सोचें, उस बात को ना सोचें, लेकिन फिर हम वही सोचते हैं। हम लाख कोशिश करते हैं कि वो बात हमारे दिमाग से निकल जाए, मगर वो बात हमारे दिमाग से नहीं निकलती, जिस वजह से हमारे अंदर एक डर, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है जो हमें अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं करने देती। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं, मगर ये डर हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये डर हमारी लाइफ में एक बैरियर बन जाता है। जैसे किसी को अपनी मृत्यु का डर होता है, किसी को ये डर होता है, किसी के दिमाग में हमेशा ये विचार चलता रहता है कि अगर मेरा सब कुछ खो गया तो क्या होगा। किसी के दिमाग में हमेशा यही विचार चलता रहता है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो गलत ही होगा, क्योंकि आज तक मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो गलत ही था, आगे भी जो डिसीजन लूंगा वो गलत ही होगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात छपी होती है कि मेरे मार्क्स तो 50% से ज्यादा आ ही नहीं सकते, मैं जितनी भी मेहनत कर लूं मेरे मार्क्स 50% से ज्यादा नहीं आ सकते। कुछ लोगों के दिमाग में ये सोच होती है कि मैं तो इनकैपेबल हूं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे में ये काम करने की क्षमता है ही नहीं। ये विचार हमेशा उनके दिमाग में रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अपने दिमाग में छपी इन बातों को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं और कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी इनसाइट्स शेयर करूंगा जो हो सकता है आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करे। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमारे पास्ट को, हमारे एक्सपीरियंस को स्टोर करता है और उसी के बेस पे वो हमें इंफॉर्मेशन देता है और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अपनी लाइफ पे डिसीजन लेते हैं, हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं। अब आप ये बताइए, जब हमने इनपुट में ही गलत चीज डाली है तो आउटपुट तो उसी हिसाब से ही आएगा। जैसे मान लीजिए एक जूसर है, अगर आप उसमें मौसमी डालेंगे तो आपको मौसमी का जूस मिलेगा, ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज का जूस मिलेगा। उसी तरह जब आप नेगेटिविटी की इनपुट लेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे आएगी? उसी तरह जब आपके इनपुट में नेगेटिविटी होगी तो आउटपुट में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जो आप इनपुट में डालेंगे वही आउटपुट में आएगा, चाहे वो पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो। जिस तरह का विचार आप इनपुट में रखेंगे वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा और वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा। आपका आउटपुट आपके इनपुट से अलग हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए आपके दिमाग में एक बात छप गई है कि मुझे तो ये नौकरी मिल ही नहीं सकती। अब आप क्या करेंगे कि ये बात आपके दिमाग से निकल जाए? आप क्या करेंगे कि आप एक नए तरीके से सोच पाए? आपको करना ये होगा, आपको खुद को यकीन दिलाना होगा कि मैं ये कर सकता हूं, ये तो क्या मुझे इससे भी अच्छी जॉब मिल सकती है। आई truly deserve it. इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं, so why not me? I can do it. आपको खुद का विश्वास जीतना होगा। यही आपका इनपुट होगा जो आपकी लाइफ में आउटपुट बन के आपको मिलेगा। दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप किसी सिचुएशन को फेस नहीं करते, किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, तब तक उस प्रॉब्लम का डर आपके मन में बना रहता है, इनसिक्योरिटी बनी रहती है। जिस दिन आप किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं तो वो डर अपने आप ही खत्म हो जाता है जैसे ही आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो फेस द प्रॉब्लम्स, फेस द सिचुएशंस, फेस द फियर। जैसे ही आप फेस करेंगे आपका डर गायब हो जाएगा, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। जो भी बात आप बार बार बोलते हैं, आप बार बार सुनते हैं, आप बार बार पढ़ते हैं और आप बार बार लिखते हैं, वो आपकी सोच बन जाती है, वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। आप उस चीज को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते और आपकी लाइफ में जितने भी एक्शंस होंगे वो आपकी सोच से ही आएंगे। कोई भी एक्शन आपकी सोच से बाहर नहीं आ सकता। योर एवरी एक्शन विल बी फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस ओनली, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव।
जैसी आपकी सोच होगी आप वैसी ही लाइफ जिएंगे। खुद को अपनी काबिलियत का यकीन दिलाइए दैट आई कैन डू इट। और हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखिए, डर और इनसिक्योरिटी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सुन के हैरानी होगी बट इट इज अ रियलिटी। आपको अपने डर और इनसिक्योरिटी से लड़ने की जरूरत नहीं है। यू नीड अवेयरनेस। आपको अवेयर होने की जरूरत है। आपको डर और इनसिक्योरिटी को समझने की जरूरत है। जब आप अवेयर हो जाएंगे तो आपका डर और इनसिक्योरिटी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि डर से लड़के आप हार जाएं, मगर डर के बारे में अगर आप अवेयर हैं, इनसिक्योरिटी के बारे में अगर आप अवेयर हैं, तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। यू विल सर्टेनली विन। चलिए मैं आपको एक छोटे से किस्से से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक ग्लास म्यूजियम होता है जिसमें चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। लोग दूर दूर से वहां उस म्यूजियम को देखने आते हैं, क्योंकि जब आप उस म्यूजियम में एंट्री करेंगे तो आपको 1 के 1000 लोग दिखेंगे। वो आप ही का रिफ्लेक्शन होगा। शाम का समय होता है, गार्ड म्यूजियम बंद करके चले जाते हैं। उस म्यूजियम में एक कुत्ता फंस जाता है। एक कुत्ता उसी म्यूजियम में रह जाता है। जब वो कुत्ता अपने ही रिफ्लेक्शंस को देखता है, क्योंकि उसमें उस कुत्ते को अपने जैसे 1000 कुत्ते नजर आते हैं, तो उसको लगता है कि ये सब मेरे पे अटैक करेंगे। वो उन कुत्तों में भौंकना शुरू करता है। एक एक करके वो सब पे भौंकता है। उसको लगता है ये सब मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और लास्ट में होता ये है कि वो कुत्ता मर जाता है। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये डर और इनसिक्योरिटी ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है, जो हमारे सामने अलग अलग रूप में आता है और हम उससे लड़ते हैं। जैसे उस कुत्ते ने अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ने की कोशिश की और लास्ट में वो हार गया। उसी तरह हम भी अपने डर और इनसिक्योरिटी से लड़ने की कोशिश करते हैं और लड़ने के बाद हम हार जाते हैं, क्योंकि वो हमारा ही बनाया हुआ डर है। हमने ही डर को पैदा किया है। दोस्तों, हमारे सारे डर, सारी इनसिक्योरिटीज कहीं बाहर से नहीं आते। ये सब हमारे अंदर से ही आते हैं। हम लोग ही इसको जन्म देते हैं और हम ही इससे डरने लग जाते हैं। अगर एक बात आपके दिमाग में छप गई है और वो बात बार बार आपके दिमाग में आती है, आपके दिमाग से नहीं निकल रही, तो खुद से पूछिए कि ये बात मेरे दिमाग में कहां से आई? ये बात मुझे किसने कही? क्यों ये बात मुझे रात को सोने नहीं देती? क्यों इस बात की वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा? क्यों मैं बहुत रेस्टलेस हूं? क्यों मेरी लाइफ में मेरी ग्रोथ नहीं हो रही? ये बात बार बार मेरी प्रोग्रेस के सामने क्यों आ जाती है? ये बात क्यों मेरी लाइफ में एक बैरियर की तरह बन गई है? अब जरा ध्यान से सुनिए। आपको कोई भी सोच विचार नहीं पकड़ता। ये आप ही हैं जो किसी सोच को पकड़ लेते हैं। ये आप खुद ही हैं जो किसी विचार को जकड़ लेते हैं और आपको लगता है कि सोच ने आपको पकड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लीजिए आपके हाथ में एक बैलून है, तो उस बैलून का धागा आपके हाथ में है। अब मुझे ये बताइए कि इस बैलून को आपने पकड़ा हुआ है या बैलून ने आपको पकड़ा हुआ है? आप चाहें तो इस बैलून का धागा छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप इस बैलून का धागा छोड़ेंगे, ये बैलून उड़ जाएगा। तो किसी भी विचार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ। आप ये बात समझ लीजिए, आपने विचार को पकड़ा हुआ है। बैलून ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आपने बैलून को पकड़ा हुआ है। जैसे ही आप बैलून का धागा छोड़ेंगे, जैसे ही आप विचार को छोड़ेंगे, वो विचार निकल जाएगा, वो विचार खत्म हो जाएगा। यू आर होल्डिंग द थॉट, थॉट इज नॉट होल्डिंग यू। दिस इज द क्रक्स। ठीक उसी तरह जब आप एक पॉजिटिव सोच को पकड़ लेते हैं, जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लेते हैं, जब आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, तो आपकी नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। आपको नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पॉजिटिव बनना है। आपको एक पॉजिटिव सोच को पकड़ना है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना है। यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस। जैसे ही आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों, मैं एक लाइफ कोच हूं। मैं लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके बिलीफ सिस्टम पे काम करता हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है कि इन वीडियोस के थ्रू मैं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। हो सकता है मेरे वीडियोस आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बने। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, आपकी लाइफ इंप्रूव होती है, तो आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो अगर आप मेरी सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर वेरी वेलकम। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन माई कमेंट बॉक्स।
So thank you so much for your valuable time. Stay connected, take care, keep smiling and keep believing. Thank you so much.